देखिए, जो लोग आस्था रखते हैं उस मनुस्मृति को अपने परिवार में लागू करें। सबसे पहले अपनी महिलाओं पे लागू करें, सबसे पहले अपने बच्चों पे लागू करें, अपने बुजुर्गों पे लागू करें, तब हमें बताएं कि मनुस्मृति कितना अच्छा है। अरे इम्प्लीमेंट तो करो, भला हो बाबा साहब का। बाबा साहब पैदा हुए इस देश में और हिंदू कोड बिल लेके आए, और हिंदू कोड बिल में जो तुम्हारी महिलाएं थी जिनको सम्मान का अधिकार नहीं था, एजुकेशन का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, बाल विवाह होता था, अगर वो शादीशुदा है, अगर वो एक्सपायर हो जाता उसका हस्बैंड तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में दिया। आज तुम्हारी महिलाएं, जनरल वाली महिलाएं, आज बाबा साहब के हिंदू कोड बिल की वजह से आज IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन गई हैं, वो देश की CM PM बन गई हैं। तो सवाल ये कि बाबा साहब तुम्हारे तो पैगंबर हैं, जो जनरल वाले हैं उनकी महिलाएं, उनके लिए तो पैगंबर है बाबा साहब। आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए और बाबा साहब को सैल्यूट कीजिए। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा ही त्यौहार नहीं है, ये असल में जो त्यौहार है ये त्यौहार है, ये त्यौहार है ब्राह्मणों का। बाबा साहब ने तो ऑर्डर दिया था, इसको जलाया था ब्राह्मणों ने, जो बाबा साहब के लिए साथ में संघर्ष कर रहे थे और मांग कर रहे थे इस देश में कि जो मानवता की लड़ाई थी, जो भेदभाव था, जो छुआछूत था, जो हमारे लोगों से नफरत करते थे, तो कुछ उसमें ब्राह्मण इतने अच्छे थे जो बाबा साहब के साथ में थे, जिन्होंने बाबा साहब के साथ संघर्ष किया और मनुस्मृति को जलाया। तो सैल्यूट है ब्राह्मण समुदाय को, और आज भी उनको जलाना चाहिए। जलाया मनुस्मृति को? मनुस्मृति एक ना ग्रंथ नहीं था, एक ऐसी किताब थी जिसमें पूरी मानवता की, पूरी जाति की, पूरी नारी की हत्या की हुई थी। सारे अधिकार, जो अधिकार एक जीवन के अधिकार होते हैं, जीने के अधिकार होते हैं, उनकी हत्या की हुई थी और वो छीने हुए थे। एक महिला को पैर की जूती बना दिया, एक महिला को जानवर बना कर रखा, एक महिला को केवल एक कहना खिलौना बना कर रखा, और एक जो हमारे SC ST थे, OBC थे, उनके सारे अधिकार, एजुकेशन के अधिकार, जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यानी प्रॉपर्टी का अधिकार सारे छीन कर रखना, और ये उसको एक जानवर की श्रेणी में रखना। तो एक वो किताब नहीं थी, एक ऐसा ग्रंथ था जिसको कोई भी देश अपने देश में लागू कर ही नहीं सकता था। तो ये बाबा साहब ने जो जलवाया, बड़ा सोच समझ के जलवाया, और हमें बड़ा गर्व है अपने बाबा साहब पे कि उन्होंने वो कदम उठाया, और हम उनकी औलाद हैं जो हर वर्ष इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जगत गुरु कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं, बिना पढ़े जलवा दिया उसको। देखिए बाबा साहब ने पढ़ा, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमने तो सहा है उसको। हमारी पीढ़ियों ने हजारों साल तक उसको इम्प्लीमेंट किया, सहा। झाड़ू कैसे मतलब होती है और कमर के ऊपर कपड़ा कैसे पहना जाता है, त्रावणकोर में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे बच्चों की हत्या होती थी, उनको गंगा में मतलब दफन कर दिया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी। तो बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उनके पूर्वजों ने उसको झेला है, उसको बर्दाश्त किया है। पढ़ने की जरूरत है उस ब्राह्मण को, उस मनुवादी को, जो आज कहता है शंकराचार्य कि बाबा साहब ने नहीं पढ़ा। और वो शंकराचार्य इतना डरपोक हो गया है, उसकी 2 दिन पहले आती है शंकराचार्य की, मुक्तेश्वर ने जो कहा 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया है, और वो उसको अब इस्लाम से डर नहीं लगता। वो कहता है कि अब देश में जो सबसे बड़ा खतरा है वो अम्बेडकरवादी है। उसको मालूम चल गया है कि इस देश में जो बीज है, जो बाबा साहब गाड़ के गए अम्बेडकरवाद का, अब उस पर फल लग रहे हैं, और फल लग रहे हैं OBC के रूप में। जो बैकवर्ड है, जो OBC है, जो हाथी है इस देश में, जो डायमंड परिवार से आता है, जिसके पास सब कुछ है, आज वो इनसे अपना अधिकार मांग रहा है। और जब अधिकार मांग रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि OBC SC ST की राह पे न आ जाए, कहीं दलितों के साथ खड़ा ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा शंकराचार्य को हो रही है, और ये बड़ा अच्छा है कि उसे खतरा हो रहा है अम्बेडकरवाद से। नहीं, अगर आप हिंदू धर्म को कमजोर करोगे तो खतरा तो होगा ही ना। आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो लगातार। देखिए हमें धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब 1956 में देखे गए, जब उन्होंने दीक्षा ली और 10 लाख लोगों ने उनके साथ में दीक्षा ली, तो बाबा साहब तो पहले ही देके चले गए। बाबा साहब ने इस धर्म को बदलने की बहुत ट्राई की कि आप हमें अपना भाई समझो, आप हमें अधिकार दो। लेकिन जब इन्होंने कसम खा लिया मनुवादियों ने कि हम OBC SC ST को पैर की जूती रखेंगे, हम इनको अधिकार धर्म में नहीं देंगे, ये हमारे गुलामी रहेंगे, हमारे सेवकी रहेंगे, तो बाबा साहब ने फिर कसम खाई कि मैं इस धर्म में पैदा होना मेरी मजबूरी थी, मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे अधिकार में होगा। देखिए ये जो माहौल है ना, जब से देश में 2014 सरकार बनी है, इस देश में सरकारों के साथ में न्यायपालिका मिल चुकी है, सरकारों के दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है,
और ये एक नहीं है, ये कितने सारे जजमेंट है ऐसे जो महिलाओं के खिलाफ आए हैं और रेपिस्टों को छोड़ दिया गया है। बिल्किस बानो का देख कुलदीप लीजिए, सेंगर जैसे आदमी बलात्कारी को अगर देखिए जमानत मिलेगी, जब बिल्किस बानो के जब बलात्कारियों को, हत्यारों को जब वो छोड़ देती है अदालत और उनका वेलकम होता है, तिरंगे झंडे से उनका वेलकम होता है, भारत माता का नाम लिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, ऐसे ही दिलीप सेंगर का है एक बलात्कारी जिसको मतलब कुलदीप सेंगर का है जिसको आजीवन कारावास दिया हुआ। और ये जज बैठे हुए हैं, मैं मानसिकता बता रहा हूँ इन जजों की मानसिकता क्या है। आप उसको छोड़ देते हो, आप उसको बाइज्जत बरी कर देते हो, तो कहाँ का एक जज को ये पता नहीं है कि अगर आजीवन कारावास दे दिया जाता है तो उसकी बेल कैसे हो सकती है, किस कानून में बेल दे दिया है। ज्यादा सजा काट ली उन्होंने, अब वो दया के पात्र हो जाते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा रहा। रेप करने के बाद में दया का पात्र हो जाता है, राम रहीम भी दया का पात्र हो गया, आसाराम भी दया का पात्र हो गया। ये कानून के आधार पर कुछ नहीं होता है। कितने तो फिर आपका जो प्रजापति था उसको भी दे दो ना बेल, उसको क्यों नहीं दी? वो जाति के आधार पर नहीं दिया आपने। जो कैबिनेट मंत्री था वो भी तो जेल में बंद है, आपने उसको नहीं दी। कितने सारे SC ST माइनॉरिटी OBC के लोग हैं जो जेल में बंद है आजीवन कारावास में, और जो बेगुनाह है आपने उनको आपने तो उनको एक मतलब किसी को बेल नहीं दी। सवाल ये है आप जाति देख के, धर्म देख के बेल देते हो। ऐसे बलात्कारियों को अगर बेल जमानत मिलती रहेगी तो जो बलात्कारी है उनका तो फिर मनोबल बढ़ेगा। ऐसे हौसला बढ़ तो रहा है, सबसे ज्यादा हौसला बढ़ रहा है। देखिए जो हाई कोर्ट के जज का, यूपी में जो हाई कोर्ट का जज वो था, उन्होंने कहा कि स्तन को दबाना, नाड़ा तोड़ना ये अपराध नहीं है, ये अपराध की रेप की अपराधी में नहीं आता है। और जो महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में कहा जो एक मतलब लेडी महिला थी हाई कोर्ट की, उसने कहा जज ने कि ये रेप नहीं है, स्किन से स्किन टच होनी चाहिए तब रेप माना जाएगा। तो ये जो मनुवादी जज हैं ये अदालतों में बैठे हुए हैं, इनको बहन बेटी से मतलब नहीं है, इनको कानून से मतलब नहीं है। ये सरकार के प्रेशर में, दबाव में आके, और कहीं ना कहीं लालच है। जैसे वो तो कह रहे कानून के आधार पे तो कानून के आधार पे कुछ नहीं होता है। कानून के आधार पे क्या होता है? मैंने स्तन खींचोगे, आप उसका कपड़ा फाड़ोगे, आप उसका नाड़ा तोड़ोगे, किसने कहा? कौन से कानून में आता है? कुलदीप सेंगर को तो कुलदीप सेंगर को कानून के आधार में नहीं, उसको तो आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। बेल तो होने का मतलब ही नहीं होता है, बेल होने का मतलब नहीं है। 302 का भी है उसके ऊपर, भाई उस पर तो मर्डर का भी लगा हुआ है, उससे बेल कैसे हो सकती है? सवाल ये है कि यूपी में इलेक्शन है और यूपी के इलेक्शन को देखते हुए जज ने कितना पैसा लिया है, नहीं सरकार से क्या उसकी अंदर सेटिंग हुई है। पीड़िता है वो कह रही मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है। देखिए उसके फादर को मार दिया गया, उसकी मदर पे हमला हुआ, उसके चाचा पे हमला हुआ, उसकी चाची पे हमला हुआ, तो उसके अब भी उसकी धमकियां मिल रही है, उसकी फैमिली को धमकी दी जा रही है। और सरकार जिस तरीके से अपराधियों के फेवर में खड़ी हुई है, तो अपील करते हैं हम देश की सरकार से, जो नारा दिया है, जो मोदी साहब ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये नारा तमाम ऐसी बेटियों पे खत्म हो जाता है, उस नारे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अपील करते हैं कि मोदी साहब बहुत अच्छे PM है, हमारे देश में राष्ट्रपति महिला है और वो स्वतः संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जो अभी CGI बने हैं ये उनके अधिकार में आता है, और ऐसे जो कुलदीप सेंगर जितने भी ऐसे रेपिस्ट हैं उनको जेल में डाला जाए, तब के एक कानून एक रोल मॉडल बने, एक मिसाल बने, एक मिसाल बने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना चाहिए।